कढ़ाई की तकनीकें कपड़ों को सजाने और उन्हें एक नया लुक देने के लिए। कढ़ाई एक पुरानी और सुंदर कला है। कढ़ाई से साधारण कपड़े भी खूबसूरत और आकर्षक दिखने लगते हैं। इस खंड में हम कढ़ाई के बारे में बेसिक जानकारी, कुछ आम कढ़ाई और टाँके, उन्हें कैसे किया जाता है और साफ़ सुथरी कढ़ाई के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में जानेंगे। कढ़ाई का काम कपड़ों पर धागा की मदद से सुंदर डिजाइन बनाने का होता है। ये डिजाइन फूल, पत्ते, जानवर या कोई भी खास आकृति हो सकती है। कढ़ाई करने के लिए अलग अलग रंगों के धागों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कपड़ों को और भी आकर्षक बनाते हैं। कढ़ाई की कला प्राचीन समय से चली आ रही है और हर संस्कृति में इसका अलग अंदाज होता है। भारत में कढ़ाई का सबसे महत्व खास है, जैसे पंजाबी फुलकारी, कश्मीरी कढ़ाई, राजस्थानी मिनमीर वर्क और गुजराती काठी कढ़ाई। इन सब कढ़ाइयों का अपना अलग स्टाइल और तकनीक होता है, जो कपड़ों को निखारती है और उसे एक अनोखा रूप देती है। कढ़ाई में कई तरह के टाँके होते हैं, लेकिन कुछ मुख्य टाँके ऐसे हैं जिनसे ज़्यादातर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। आइए कुछ आम कढ़ाई के टाँकों के बारे में जानते हैं। चेन स्टिच। यह टाँका एक चेन के आकार जैसा दिखता है। इसमें एक के बाद एक लूप्स बनाए जाते हैं, जिससे एक चेन जैसी लाइन बनती है। चेन स्टिच का उपयोग बॉर्डर बनाने या कपड़े के किसी खास आकृति को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। यह खासकर फूलों और पत्ती और बेला डिजाइनों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सैटिन स्टिच। सैटिन स्टिच में टाँके एक दूसरे के बिल्कुल पास पास लगाए जाते हैं, जिसमें एक चिकनी सतह बनती है। यह स्टिच डिजाइन को भरने के लिए किया जाता है। सैटिन स्टिच का उपयोग फूल, पत्तियों या किसी आकृति को भरने के लिए किया जाता है, ताकि वह उभरे हुए और भरे हुए दिखे। यह कढ़ाई को सुंदर और उभारता हुआ लुक देता है। फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट में धागे को सुई के चारों ओर लपेटकर कपड़े पर एक नन्ही गांठ बनाई जाती है। यह छोटे डॉट्स जैसा दिखाई देता है। इस टाँके का उपयोग फूल के बीच के हिस्सों को बनाने के लिए किया जाता है, जिससे फूल और भी निखर कर दिखता है। फ्रेंच नॉट से पत्तियों का डिजाइन में छोटे छोटे बिंदु भी बनाए जा सकते हैं, जो कढ़ाई को गहराई देते हैं। रनिंग स्टिच। यह सबसे आसान टाँका है, जिसमें सुई को कपड़ों के अंदर और बाहर किया जाता है। इसमें एक सीधी लाइन बनती है। रनिंग स्टिच का उपयोग सीमा, बॉर्डर और कुछ सिंपल डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। यह टाँका जल्दी बन जाता है और कपड़े पर हल्का डिजाइन बनाने के लिए अच्छा होता है। स्टेम स्टिच। इस टाँके में सुई को बार बार हल्के तिरछे तरीके से चलाया जाता है, जिससे एक सीधी लाइन बनती जाती है, जो हल्के घुमावदार डिजाइन के लिए उपयोग होती है। इस टाँके का उपयोग बेलों और तनों को बनाने के लिए किया जाता है। यह कपड़े पर एक साधारण और साफ लुक देता है। कढ़ाई करते समय साफ सुथरे और प्रोफेशनल लुक के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स, जिनसे आपकी अपनी कढ़ाई को और भी सुंदर बना सकेंगी। हमेशा उस कपड़ों के हिसाब से ही सही सुई और धागा चुनें जिस पर कढ़ाई करनी है। हल्के कपड़ों के लिए पतले धागे और पतली सुई का इस्तेमाल करें।
जबकि मोटे कपड़ों के लिए मोटे धागे और बड़ी सुई का प्रयोग करें। कढ़ाई करते समय एक घेरा और होप जरूर लगाएं, जिससे कपड़ा एक जगह पर टाइट रहता है और कढ़ाई के टाँके भी एक समान बनते हैं। इससे टाँके ढीले नहीं होते हैं और कढ़ाई का लुक साफ सुथरा आता है। कढ़ाई करते समय जल्दीबाजी ना करें, धीरे धीरे और धैर्य से कढ़ाई करें। जल्दीबाजी करने से टाँके गलत हो सकते हैं और डिज़ाइन बिगड़ सकता है। हर टाँके को प्यार और ध्यान से बनाएं ताकि डिज़ाइन सुंदर दिखे। कढ़ाई के टाँके को ठीक से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। जब एक टाँका ख़त्म हो जाए तो धागे की छोटी गांठ बनाएं ताकि धागा ढीला ना हो सके। गांठ को कपड़ों के पीछे ही रखें ताकि सामने का डिज़ाइन साफ सुथरी दिखे। नए टाँके सीखने के लिए अलग अलग कागज़ या कपड़े पर अभ्यास करें। जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतने ही साफ और प्रोफेशनल दिखेगा। कढ़ाई के लिए ध्यान रहे रंग ऐसा चुनें जो कपड़ों के रंग से अच्छा लगे। हल्के रंग के कपड़े पर गहरे रंग के धागे और गहरे रंग के कपड़े पर हल्के रंग के धागे का उपयोग करें। इससे डिज़ाइन उभर कर आती है। इन सभी तकनीक और टिप्स के साथ आप अपनी कढ़ाई में और अच्छा अनुभव और साफ सुथरा लुक पा सकते हैं। कढ़ाई से कपड़े में जान डालने का यह एक बेहतरीन तरीका है। धैर्य और मेहनत से की गई कढ़ाई हमेशा आकर्षक और टिकाऊ होती है। बुनाई से बुनियादी ज्ञान। बुनाई कपड़े को बनाने के लिए एक खास तकनीक है जिसमें धागे को अलग अलग तरीक़ों से फंदों में बांधा जाता है ताकि सुंदर और गर्म कपड़े बनाए जा सकें। बुनाई से हम स्कार्फ, कैप, स्वेटर कई तरह के कपड़े को बना सकते हैं। इस खंड में हम बुनाई से बुनियादी औजार, कुछ ज़रूरी टाँके और शुरुआत में प्रोजेक्ट जैसे स्कार्फ या कैप बनाने के तरीके पर चर्चा करेंगे। साथ ही बुनाई में गति और कुशलता बढ़ाने के कुछ टिप्स भी जानेंगे। बुनाई के लिए कुछ खास औजार की ज़रूरत होती है। आइए हम जानते हैं इन औजारों और तकनीक के बारे में। बुनाई की सुई लंबी और पतली होती है। लकड़ी, प्लास्टिक या मेटल से बनी होती है और कई आकारों में आती है। सुई का आकार धागे की मोटाई पर निर्भर करता है। मोटे धागों के लिए मोटी सुई और पतले धागों के लिए पतली सुई का इस्तेमाल किया जाता है। बुनाई के लिए धागा या ऊन का इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्ट के हिसाब से हल्का या मोटा धागा चुना जाता है। स्कार्फ या स्वेटर के लिए एक मोटा और गर्म धागा सही होता है, जबकि हल्के कपड़ों के लिए पतला धागा उपयोगी होता है। बुनाई के दौरान फंदों की गिनती को बनाए रखने के लिए स्टिच मार्कर्स का उपयोग किया जाता है। ये प्लास्टिक के छोटे छोटे छल्ले जैसे होते हैं जो सुई पर रखे जाते हैं और फंदों की जगह को चिन्हित करते हैं। मेजरिंग टेप। प्रोजेक्ट की लंबाई और चौड़ाई को मापने के लिए एक मेजरिंग टेप का होना ज़रूरी होता है। बुनाई के बाद धागे को काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल किया जाता है। नीट स्टिच में सुई को सामने वाले फंदों में डाला जाता है और धागे को पीछे की ओर खींचकर एक नया फंदा बनाया जाता है। सबसे पहले यह सामान्य टाँका है जो अधिकतर बुनाई में उपयोग होता है। इससे सीधी और एक सरल लाइन बनती जाती है। पर्ल स्टिच। पर्ल स्टिच में सुई को पिछले फंदों में डालकर एक नया फंदा बनाया जाता है। पर्ल स्टिच को नीट स्टिच के साथ मिलाने पर बुनाई में उभरी हुई सतह बनती है, जिससे कई डिज़ाइन और टेक्सचर बनाया जा सकता है। गार्टर स्टिच।
गार्टन स्टिच बनाने के लिए हर लाइन में केवल नीट स्टिच किया जाता है। यह एक साधारण और मजबूत टाँका है। गार्टन स्टिच में स्कार्फ, छोटे मैट्स और कुशन कवर बनाना आसान होता है। यह शुरुआती लोगों के लिए सबसे अच्छा स्टिच है। स्टॉकिनेट स्टिच, एक लाइन में नीट स्टिच और अगली लाइन में पर्ल स्टिच का उपयोग किया जाता है। इससे एक मुलायम और फ्लैट सतह बनती है। यह स्वेटर, टोपी और अन्य कपड़ों में इस्तेमाल होता है। अब हम बुनाई के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। स्कार्फ, पहले गार्टन स्टिच या स्टॉकिनेट स्टिच का उपयोग करके सुई पर फंदे बनाए जाते हैं। स्कार्फ की चौड़ाई के लिए 20 या 30 फंदे डालें, फिर एक ही पैटर्न को दोहराते हुए लंबाई में बुनते रहें। जब तक स्कार्फ की लंबाई पूरी न हो जाए तो सुई के फंदे को सावधानीपूर्वक हटा लें और धागे को काट दें। किनारों पर पॉम्पम्स जोड़ दें ताकि वह सुंदर और आकर्षक दिखे। बुनाई में हाथ को नियंत्रण करने और गति लाने के लिए रोज़ थोड़ा अभ्यास करें। जितना अभ्यास करेंगे उतनी तेज और सटीक बुनाई होगी। ऐसी सुई का चयन करें जो हाथ में आरामदायक हो और जिनसे बुनाई आसानी से हो सके। हाथ में सही सुई का होना बुनाई के समय आराम और गति दोनों में मदद मिलता है। बुनाई करते समय धागे का खिंचाव संतुलन होना चाहिए ताकि ढीला या बहुत कसा धागा बुनाई को खराब कर सकता है। एक समान खिंचाव से बुनाई में गति और सुंदरता दोनों आती है। इन बेसिक बुनाई तकनीक और प्रोजेक्ट को समझकर आप अपनी आसानी से बुनाई करना शुरू कर सकते हैं और समय के साथ अपनी कुशलता और रचनात्मकता को बढ़ा सकते हैं। बुनियादी एक शांत और रचनात्मक कला है जो धैर्य और अभ्यास से ही हमें और भी निखार सकती है।